और वहीं ग्रेटर नोएडा में भी आज अब महापंचायत होगी किसानों की। 0 पॉइंट पर सैकड़ों किसान पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में किसान नोएडा के 0 पॉइंट पर भी इकट्ठा होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल होंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएंगे। वेस्ट यूपी से सैकड़ों किसान महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज जहां एक तरफ पंजाब में किसानों ने पंजाब बंद का आह्वान किया है, वहीं दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत होगी। किसान भारी संख्या में नोएडा के 0 पॉइंट पर एकत्रित होंगे। और इसी बीच गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। आज किसानों की महापंचायत का आह्वान, पंचायत को देखते हुए दिशा निर्देश जारी। जाम की स्थिति न बने इसके लिए रूट का डायवर्जन किया गया है। गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस द्वारा जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज किसानों की महापंचायत का आह्वान है, जिसके चलते महापंचायत को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जाम की स्थिति न बने इसके लिए रूट का डायवर्जन किया गया है। जब भी किसानों का महापंचायत होता है या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रदर्शन होता है, ऐसे में आम यातायात जो है वो बाधित होती है, जिसको देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। और वहीं लगातार आंदोलन की जो स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवा देते हैं आपको। जिस तरह से पंजाब बंद का हमने 2 बड़े फोरमों ने देश के, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने आह्वान किया था, आप सबने घूमकर भी देखा होगा और यहाँ पर भी देखा होगा। हमने 3 करोड़ पंजाबियों को अपील की थी कि अपने मन से पंजाब बंद का सहयोग करिए। हमें नहीं लगता भी कहीं जाकर आज हमने किसी को बोला भी आप दुकान बंद कर लीजिए, आप कारोबार बंद कर लीजिए, आप कुछ ऐसा ना करें। लोगों ने लगभग अपने मन से पंजाब बंद को आज अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं बंद किया हुआ। ये गोल्डन गेट है, यहाँ पर आप भी सुबह आए, मैं भी आया। लगभग सुबह जब हमें तो थोड़ी ट्रैफिक थी, तब भी लगभग 90% ट्रैफिक नहीं थी, 10%। जो जो दिन आगे बढ़ा ट्रैफिक कम होती गई, तो लगभग 99% ट्रैफिक खुद ब खुद बंद थी। हम कहीं पर भी ट्रैफिक को रोकने नहीं गए। इसका मतलब है दिल से पंजाबियों ने ट्रैफिक के ऊपर भी अपना रोक लगाई और बाजार भी पूरी तरह बंद कर लिए। सफल बंद अभी तक हमें नजर आ रहा, जो हम देख रहे हैं। जहां तक रेल का सवाल है, रेल पूरे पंजाब के चारों ओर से बंद हो चुकी है। और इस बीच हमारी सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब आपको प्रिया राणा के पास ले चलते हैं। प्रिया, आज किसानों ने महापंचायत का आह्वान किया है, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, किसान यानी कि अन्नदाताओं की देखिए अलग अलग बॉर्डर से वो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं। और अगर हम आज की बात करें तो आज देखिए ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देखिए वहां पर किसान इकट्ठे होंगे, जहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा देखिए पूरी फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो वहां पर जो अलग अलग राज्य हैं वहां से भी किसान पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो किसानों की 10% का प्लॉट और भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, उनकी मांगों को लेकर किसान लगातार डटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और खुद देखिए किसान नेता राकेश टिकैत जो यहाँ पर किसानों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखना ये होगा, क्योंकि इससे पहले का अगर हम जिक्र करें तो सरकार के द्वारा लगातार कई दौर की वार्ता होती है, लेकिन सब कुछ धरातल पर जीरो नजर आती है। और आज भी देखिए यही उम्मीद से किसान आ रहे हैं कि शायद कोई राहत भरी खबर उन्हें मिले, लेकिन देखना होगा। हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वही अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर के द्वारा ट्रैफिक जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं, सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, क्योंकि जाम की स्थिति भी आज कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकती है। तो देखना होगा आज किसानों ने जो महापंचायत का आगाज किया है, क्या यहाँ से कोई किसानों का रास्ता निकल कर आएगा या फिर किसान यही डटे रहेंगे।
बिल्कुल प्रिया, जैसा कि आपने बताया कि रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जरा एक बार दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे दें कि कौन से रूट किस ओर से डाइवर्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पंचायत किसानों की होनी है वो ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर होनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मेन जो पॉइंट वहां से बन जाता है वो परी चौक बनेगा। तो परी चौक से देखिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कुछ एक्सप्रेसवे पर जो नीचे रास्ते जो उतर रहे हैं वहां से भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि आम जनता को किसी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन इससे पहले भी देखिए किसानों के आंदोलन की तस्वीर देखी गई थी महामाया फ्लाईओवर पर, जहां पर सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी जो है सरकार के द्वारा ऑर्डर देने के बाद हुई थी। लेकिन फिर भी किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटा हुआ है। अगर हम बात करें किसानों की तो किसान लगातार परेशान है। धरातल पर वो तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अगर हम किसान नेता खुद वहां पर पहुंचेंगे राकेश टिकैत पूरे काफिले के साथ, तो देखना होगा आज जब वहां पर बिल्कुल प्रिया, देखिए आज जो राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचेंगे, महापंचायत होना है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में चक्का जाम। लेफ्ट पार्टियों का बिहार में चक्का जाम का ऐलान। सुबह 11 बजे पटना समेत पूरे बिहार में प्रदर्शन। आरवाईए और एसीआर ने चक्का जाम किया है, का आह्वान किया है। बीपीएससी पर संग्राम, बिहार में चक्का जाम। कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, वहीं बिहार में आज चक्का जाम। और बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार। छात्र मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द करके दोबारा कराया जाए, लेकिन आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में ये तस्वीर पटना से सामने आ रही है। कल रात के 8 बजे की एक तस्वीर सामने आई थी, जहां पर छात्रों पर वाटर कैनन से पानी डाला जा रहा था। एक तरफ छात्रों का भविष्य जो है अधर में है और दूसरी तरफ छात्रों के साथ ये सलूक। और ये प्रदर्शन की तस्वीर आप पटना से देखिए, जहां पर बीपीएससी पर संग्राम जारी है। बीपीएससी पर सवाल करने पर लाठीचार्ज किया गया है छात्रों पर, लेकिन छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।